पीएम मोदी ने वाराणसी में टीका लगवाने वाले लोगों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज दुनिया की वैक्सीन सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन को आपातकाल मंजूरी दी है। ऐसे में वैक्सीन की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। केंद्र सरकार इन अफवाहों का सामना करने के लिए कई प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने आज असम के तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम यूनिवर्सिटी जो कर रहा है उसे जो भी सुनेगा उसे गर्व होगा। यहाँ के हॉस्टल्स का नाम पर्वतों और नदियों पर है। जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक पर्वत चढ़ते हैं, दूसरे पर चढ़ते हैं, हर चीज में नई चुनौतियों से सीखते हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत ने कोरोना काल में चुनौतियों का सामना किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। भारत के टीके अब लोगों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रहे हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, डिजिटल सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन की वजह से कोरोना काल में गरीब से गरीब लोगों तक सरकार पहुंच पाई। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया टूर में क्या क्या चुनौतियां नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। पीएम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने कोलकाता जाएंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टी, सभी परिवारवाद से ग्रसित हैं। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बदल देता है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसान नेता ने कहा कि नए कृषि कानून पर सरकार का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है। बता दें कि कल किसानों ने बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। सरकार ने कृषि कानूनों को 18 महीने तक होल्ड रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा की है। उन्होंने अनशन करने के लिए सरकार से दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन करेंगे। भारत ने आज अपने पड़ोसी देश म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डोनेशन के रूप में भेजा है। मुंबई एयरपोर्ट से वैक्सीन लेकर विमान तीनों देश के लिए रवाना हो गई। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को टीका मुहैया करा रहा है। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप से लोग दहशत में अपने अपने घरों के बाहर निकल गए। बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही धमाके की वजह से आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात में धमाका हुआ। दिल्ली के आईटीओ इलाके की एक इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को 45 मिनट के अंदर काबू कर लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारी संजय तोमर ने कहा कि हमने आग को काबू कर लिया। वहीं अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डिंडौरी में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक धू-धू कर जल गया। वहीं ट्रक को जलते देखकर स्थानीय लोगों ने जिस तरह से ड्राइवर को बचाया। ट्रक कृषि उपज मंडी में खड़ा था।
मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में 20% शराब की नई दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर 2021-22 के लिए सभी कलेक्टर से इस पर प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शराब की नई दुकानें खोलने की बात कही थी। भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, मैं समय के इंतजार में थी, अब समय आ गया है, माफिया पर दबाव बनाना होगा। शराब माफिया सबको अपनी जकड़ में लेता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में शराबबंदी का माहौल बन रहा है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के महामंत्री नारायण चंदेल के बयान पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने पलटवार किया है। नायक ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में शराबबंदी पर केवल कमेटियां ही बनाई, लेकिन शराबबंदी नहीं कर पाए। कांग्रेस धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। नायक ने कहा कि मुद्दा विहीन बीजेपी कभी शराब तो कभी धान खरीदी पर सवाल उठाती रहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा। इस सत्र में 24 बैठक होगी। सत्र के दौरान बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाने की कमी का मुद्दा उठाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, नक्सल समस्या समेत कई महत्वपूर्ण विषयों में भी सदन में हंगामे के आसार। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत के बाद सरकार ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। अब मामले में पीड़िता की मौत पर एसआईटी जांच होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाई और हाई लेवल मीटिंग के बाद एसआईटी जांच के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों बालिका गृह में पीड़िता ने जहर खा लिया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। अंचल से अब तक 188 पक्षियों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। यहां से 466 पक्षियों की मौत हो चुकी है। संभाग के 5 जिले अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना और श्योपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग इसमें नजर बनाए हुए है। सतना में जिला अध्यक्ष समेत दशकों से अनेक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर सतना पहुंचे, जिनके सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारे लगाए और जिला कार्यकारिणी को भंग कर फिर से गठन करने की मांग की। धमतरी गंगरेल मार्ग पर गंगरेल और मरादेव गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दोनों गांव को कुकरेल तहसील में शामिल करने से ग्रामीण नाराज हैं। उनकी मांग है कि दोनों गांव को धमतरी तहसील में यथावत रखा जाए। चक्का जाम के चलते सड़क में वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जबलपुर के सदर इलाके में 45 साल के शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स के सिर पर पत्थर पटका गया है, जिसके कारण मौत हुई है। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई। वहीं पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने एसएफएल और डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जीवित बुजुर्ग को मृत बताकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में आरोपियों ने 10 साल पहले बुजुर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपने नाम कर लिया। जानकारी होने पर किसान ने कलेक्टर को जिंदा होने का सबूत देते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों पर कार्रवाई की मांग की। झाबुआ जिले में शादी कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना रायपुरिया थाना क्षेत्र के बुलासा की। कोंडागांव के उडार गांव में 2 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों घर से खेलने के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में गड्ढे के पास पहुंचे, जहां दोनों के शव मिले। वहीं घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की। रायसेन जिले के अगरिया नयापुरा में ग्रामीणों के साथ लकड़ी बीनने गई नाबालिग लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए की हमले में नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लड़कियों और ग्रामीणों के शोर से तेंदुआ लड़की को छोड़कर भाग गया। गांव के आसपास कई दिनों से तेंदुआ दस्तक दे रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। कोंडागांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाली इलाके का मामला है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। मुरैना में जहरीली शराब में 28 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी है। कांग्रेस जिला महामंत्री रविंद्र सिकरवार को जिला बदर कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सिकरवार नकली शराब के कारोबार में लिप्त पाए गए थे। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कार्रवाई के आदेश दिए।
छिंदवाड़ा शहर के वीआईपी रोड सिग्नेचर कॉलोनी के पास बिना अनुमति 4 मंजिला भवन निर्माण माफिया पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। 3 एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पालिक निगम की बड़ी 4 मशीनों की सहायता से मकान को जमींदोज किया। नगर पालिक निगम ने विधिवत आदेश पारित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इंदौर जिले में राशन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि शुरुआती जांच में 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं परिवार के 12 लोगों को राशन दुकानें दिलवाई थी। भिंड पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 पनडुब्बी और 1 एलएनटी मशीन जब्त की। बता दें कि उमरी इलाके में संचालित सिंध नदी की खैरा रेत खदान को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के मियापुर गांव में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 34 लाख की शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त कर नष्ट किया। बता दें कि पिछले हफ्ते ही इसी गांव में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। आबकारी विभाग ने प्रेमनगर, झाड़िया और लांच कंजर डेरों पर कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 4000 लीटर कच्ची शराब और 12000 लीटर गुड़लहन नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना जिले में जहरीली शराब के मामले में पुलिस ने 10-10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरिराज किरार और राजू किरार दोनों गन्ने के खेत में अवैध रूप से शराब बनाते थे। पिता पुत्र दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार। मुरैना से लगे चंबल की सीमा में राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथी ओमवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ओमवीर पर 3 अक्टूबर को धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने ओमवीर से 1 बंदूक, 1 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने केशव गुर्जर की गिरफ्तारी तक तलाशी जारी रखने की बात कही है। ग्वालियर का 115 साल पुराना व्यापार मेला 30 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही रोड टैक्स में भी 50% की छूट मिल सकती है। अंबिकापुर में चीतलों की बढ़ती संख्या के चलते 20 साल बाद चीतलों के बाड़े से निकालकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। साल 2000 में करीब 10 से 12 चीतल यहाँ लाए गए थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अब यह आंकड़ा 75 तक जा पहुंचा है। रायपुर में सड्डू के सेक्टर 8 स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन हो रहा है। 20 जनवरी से शुरू हुआ ये आयोजन 28 जनवरी तक चलेगा। पंडित सुरेश कुमार द्विवेदी कथा का वाचन कर रहे हैं। यहाँ पर कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर परिक्रमा की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने तखतपुर में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। रैली के माध्यम से राम मंदिर निर्माण में सहयोग लिया जा रहा है। इसके साथ ही नगर में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। नगर की महिलाएं दोपहिया वाहनों में बाजे गाजे के साथ हर गली मोहल्लों में रैली के रूप में पहुंचती हैं और लोगों से दान करने की अपील करती हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कोंडागांव जिला में अभियान चलाया जा रहा है। कोंडागांव के कोपाबेड़ा वार्ड में विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा को बस्तर महाराज कमलचंद्र भंजदेव और बीजेपी उपाध्यक्ष लता हुसैन ने संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष में नरसिंहपुर के गोटेगांव में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सीएम शिवराज सिंह ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। गोटेगांव में 38 सालों से सहयोग क्रीड़ा मंडल कबड्डी टूर्नामेंट करा रहा है। सीएम ने गोटेगांव खेल मैदान का नाम नेताजी के नाम से करने की घोषणा की। वहीं खेलो इंडिया 2022 के आयोजन का प्रस्ताव भी एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा। जबलपुर के निर्विकार पथ के संस्थापक श्री बाबा श्री का निधन हो गया। उनका 1.5 महीने से मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बाबा ने सालों पहले अन्न खाना छोड़ दिया था। सिर्फ नर्मदा का जल और दूध सेवन करते थे। उनका अंतिम संस्कार नरसिंहपुर के गोटेगांव में दोपहर 3 बजे किया जाएगा।